ये खड़ा है देखो बेस वेरिएंट 1, 2 और 3 अभी तक के लिए। तो आगे अदर कलर भी देख लेते हैं। तो चाहे वो डेस्टिनी 125 हो या फिर 110 हो, यहाँ पे स्टील रिम वाला कोई भी सेटअप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अलॉयजी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो कंप्लीट मेजरली अगर अपन देखा जाए तो पीछे वाली बॉडी और आगे वाला फ्रंट मडगार्ड आपको मिलेगा मेटल में, बाकी सब कुछ फाइबर है। ये भी मेटल है। ऐसा वाला जो बैक रेस्ट है ना, ये आपको 110 में भी टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे ये ब्रॉन्ज वाला, कॉपर वाला क्रोम आ जाता है। डेस्टिनी 125 की मार्किंग भी उसी में है। अब ये अंडर सीट स्पेस, ये रहा भाई 33 लीटर का बड़ा सारा अंडर सीट स्पेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जिसमें कि 2 हेलमेट इजीली आपके अवेलेबल मतलब रख सकते हो। टूरिंग करनी है स्कूटर से, चाहे वो 125 वाला पार्ट हो और 110 वाला पार्ट हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ना टूरिंग के लिए, मतलब आप लगेज भी इसी में लेके चल सकते हो। तो भाई आज होने वाला है आउटडोर शूट। आज वीडियो स्टार्ट ये वाला हो रहा है अपना हीरो पे, देन यहाँ से अपने को चलना है टीवीएस, देन होंडा, क्योंकि अभी के लिए कंपैरिजन वीडियो शूट हो रहा है ना। डेस्टिनी 110 शोरूम पे आज अवेलेबल फाइनली हो चुका है। तो हीरो ले आया है 110 सीसी स्कूटर नया मार्केट में। ये भी कह सकते हैं जुपिटर 110 को और एक्टिवा 110 को अब एक नया कॉम्पिटिशन भी मिल चुका है। तो डेस्टिनी 110 के साथ ये वाला अपना वीडियो तो रहने वाला है जुपिटर 110 का कंपेरिजन, और कल आप लोगों के लिए आ जाएगा एक्टिवा 110 के साथ कंपेरिजन ऑफ डेस्टिनी 110। वीडियो में बने रहना एंड तक के लिए। अब हीरो ने भी ना अपनी जोड़ी पूरी कर ली है। जोड़ी कौन सी जोड़ी भाई? अभी तक के लिए जैसे एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 वाली थी, जुपिटर में भी यही सीन था 110 और 125 वाला, वही चीज़ अब डेस्टिनी में भी हो चुकी है। डेस्टिनी का 125 भी अपने पास यहीं पे स्टॉक यार्ड पे अवेलेबल है। तो ये वाला वीडियो रहेगा कंपैरिजन बिटवीन डेस्टिनी 110 और जुपिटर 110। बाहर में ये हीरो वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी फेस्टिवल सीजन इज़ फुल ऑन और अंदर फुल पावर रश बना हुआ है, इसीलिए मैंने बाहर स्कूटर लेके, उसमें बैटरी कनेक्ट वाली है, फ्यूल डल वाली है। तो हर एक आस्पेक्ट पे पॉइंट अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, यानी कि इसको कंपेयर अच्छे से करके देखने वाले हैं। बेस वर्सेस बेस मेजरली ये रहने वाला है, क्योंकि डेस्टिनी का भी के लिए बेस वेरिएंट ही अवेलेबल अपने पास हुआ है। अब जुपिटर पे देखना पड़ेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अभी फेस्टिव सीजन है भाई। अभी के लिए ना हर एक वेरिएंट, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो, बाइक हो, यहाँ पे देखो हीरो में ग्लैमर एक्स का कितना ज़्यादा स्टॉक है। तो अभी के लिए फुल पावर स्टॉक हर एक डीलर पे बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये वाला कंपैरिजन रहेगा डेस्टिनी वर्सेस जुपिटर, कल आ जाएगा एक्टिवा के साथ। डेस्टिनी का कंपैरिजन तो बने रहना एंड तक के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर देना, जो भी एक्टिवा, जुपिटर, डेस्टिनी तो नया है ना, कई लोगों को तो पता ही नहीं है डेस्टिनी 110 भी आ चुका है। तो जो भी स्कूटर लेने की प्लानिंग बेसिकली कर रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में, उन लोगों के साथ, क्योंकि ये वाला पार्ट ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है डेस्टिनी 110 अकॉर्डिंग टू इट्स कंपटीशन के भी। स्टार्ट करते हैं। इंट्रो वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, बट चलो अब आ जाती है बारी अभी के लिए अपने पास डेस्टिनी 110 का। ये मैट ब्लैक कलर भी अवेलेबल है और वाइट वाला कलर भी अवेलेबल है। तो अब मिलता है सीधा अपन लोग पॉइंट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। पहले लुक वाला पार्ट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज आए से प्लीज़ इग्नोर कर देना। यहाँ पे चल रहा है मशीन वाला काम साइड वाले पार्ट पे, साइड वाले प्लॉट पे, बट अपना माइक जो है वो नॉइज कैंसिलेशन बढ़िया से कर देता है। इसी करके मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये आवाज़ कुछ भी नहीं है हमारे माइक के लिए ना। और आप में से कई सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग भी बाय कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे लुक के साथ। तो लुक्स कुछ इस टाइप से आपका फ्रंट हेड वाला पार्ट बनेगा। यहाँ पे लुक इनहेंस भी हो जाते हैं आपका हेडलैम्प की वजह से भी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम बेस वेरिएंट DRL वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो काफ़ी बढ़िया पार्ट है, स्पेशली रात वाले टाइम पे। देन मैट ब्लैक के साथ लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। कलर ऑप्शन में भी यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस है, वो भी अपन लोग अभी कवर अप कर लेते हैं। किक वाले साइड से इस टाइप से आपका साइड प्रोफाइल ये रहेगा। रियर लुक मतलब ओवरऑल जो लुक वाला पार्ट है वो आपको भाई डेस्टिनी 125 वाला ही यहाँ पे रहने वाला है। बस यहाँ पे वो जो ड्यूल टोन वाला पार्ट 125 में रहता है ना, वो चीज़ नहीं है। ये है कुछ मैट ब्लैक के साथ रियर वाला लुक। ये फ्रंट लुक ऑफ वाइट है। हमारे बेगेश भाई भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट सेफ बेगेश भाई को ऐसे कहीं पे भी छोड़ना अभी के लिए सेफ नहीं है ना। जैसी भीड़ वैसा ही संकट है ना। रियर लुक वाइट के साथ ये वाला पार्ट आ जाता है। डेस्टिनी का लुक कैसा लगा आप लोगों को? क्विक ये एग्जॉस्ट साइड वाला भी साइड प्रोफाइल देख लो। तो कैसा लगा आप लोगों को लुक डेस्टिनी 110 का? वैसे कोई चीज़ चेंज नहीं है, सेम 125 वाला ही है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा ओवरऑल लुक यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो लो भाई आज फाइनली अपन लोग आ चुके हैं टीवीएस पे, और जो वीडियो पहले आना था ना वो आ रहा है बाद में, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो हीरो डेस्टिनी 110 वर्सेस एक्टिवा 110 का कंपैरिजन। ये रहेगा डेस्टिनी 110 वर्सेस जुपिटर 110 का कंपैरिजन। जो वीडियो पहले आना था मैंने वीडियो में बोल दिया था कि ये वाला वीडियो पहले आ जाएगा,
उसमें लेट होने का, डिले होने का रीज़न ये है कि बीच में आ गया था भाई दशहरा। आप लोगों को पता है शोरूम पे कैसा रश रहता है, और फिर स्कूटर डिस्प्ले में छोड़ो, स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं हो रहे थे, मतलब आ रहे और जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। तो वो एक रीज़न था जिस वजह से ये वीडियो ना 2-3 दिन डिले हो गया। लुक की बात करते हैं तो भाई जुपिटर 110 का जो लुक है वो आप लोगों की तरफ से ही कमेंट आता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ टीवीएस ने स्कूटर बनाया है, और ऐसी बात बिल्कुल सच भी है। ये रहा अपने पास ब्लू वाला कलर, मैट ब्लू, ये भी अवेलेबल है अपने पास अभी के लिए रहने वाला है। और जो बाकी के जितने भी वेरिएंट है ना, सब कुछ पीछे वहाँ पे स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। तो कलर और वेरिएंट्स वाले पार्ट पे अपन लोग पीछे ही चल के वहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि आज है संडे तो इतना रश नहीं मिलने वाला है। स्टार्ट कर लेते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, लुक्स वाला पार्ट यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से ये फ्रंट हेड वाला पार्ट है, स्मार्ट एक्स स्टिकर ही आ जाएगा, बट यहाँ पर वेरियंट है अपन बेस टू बेस मेजरली इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी बेस वेरियंट। पीछे स्टॉक यार्ड में अपने पास काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल अभी के लिए है। ये सेंटर वाला पार्ट आपको पियानो ब्लैक में आ जाएगा, देन फाइबर में ही ये फ्रंट हेड वाला पार्ट है ही इस टाइप से कुछ। ये हेडलैम्प है, हेडलैम्प हर एक वेरिएंट में आपको ये एलईडी में ही यहाँ पे मिलेगा। ये बढ़िया पार्ट हो जाएगा। फ्रंट नोज वाला पार्ट कुछ इस टाइप से। ये जो कनेक्टेड डीआरएल है जो कि वहाँ पे ऑन है, तो ये भी अपर वेरिएंट, अपर 2 वेरिएंट्स में ही आपको मिलने वाला है। इसमें तो है, तो ये अपन लोग एक बार चेक करके अभी देख लेंगे। ये शायद से सेकंड टॉप वेरिएंट है, और अभी के लिए इसमें एक एनिवर्सरी एडिशन भी आ रहा है जिसका कि वीडियो अपने मेन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से था भाई। सीट यहाँ पे बेस्ट पार्ट हो जाता है 125 का भी, और 110 वाले पार्ट का भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का सीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा क्योंकि सीट बड़ी है, तो अंडर सीट स्पेस भी वही वाला 2 हेलमेट वाला, जैसे कि सेम 125 वाले जुपिटर पे रहता है, वही चीज़ 110 में भी रहती है। ये देख रहे हो, यहाँ पे तो स्कूटर के साथ साथ हेलमेट भी आ रहे हैं। तो ये है भाई स्कूटर। देन इस टाइप से ये रियर वाला लुक है आपका। पियानो ब्लैक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा रियर में भी देखने को मिलेगा। ये भी हर एक वेरिएंट में आपको कॉमन ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये डिजिटल MID है, तो ये आपको टॉप 2 वेरिएंट्स में ही विद BT कनेक्टिविटी विद नेविगेशन तो ये अवेलेबल रहेगा। बट बेस में अभी पीछे चल के देख लेते हैं बेस में कैसा सारा सेटअप रहता है। तो इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन क्या कुछ डेस्टिनी 110 में अवेलेबल रहने वाला है। तो इन टोटल 2 वेरिएंट में डेस्टिनी 110 अवेलेबल रहेगा। ये है बेस वेरिएंट, वो भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये भी बेस है। तो अभी के लिए ना मेरे पास 2 तो मैट ब्लैक स्कूटर है और 2 वाइट कलर के स्कूटर अवेलेबल हुए हैं। टॉप वेरिएंट जो रहेगा ना, वहाँ पे अलॉय के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल हो जाएगा। बेस वेरिएंट में भी आपको अलॉय ही मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे चाहे वो डेस्टिनी 125 हो या फिर 110 हो, यहाँ पे स्टील रिम वाला कोई भी सेटअप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अलॉयजी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा विद ट्यूबलेस टायर। तो 2 वेरिएंट है VX और ZX, जैसा कि यहाँ पे नाम रहता है ना हीरो में, चाहे वो जूम 125 में हो, डेस्टिनी 125 में हो, तो यही नाम यहाँ पे वेरिएंट्स के रहते हैं। 110 डेस्टिनी में टोटल 2 वेरिएंट अवेलेबल रहने वाले हैं। कलर ऑप्शन इन टोटल अवेलेबल रहेंगे, टोटल 6 कलर, 6 कलर टोटल अवेलेबल है। बट इन बेस वेरिएंट आपको केवल 3 ही कलर अवेलेबल रहने वाले हैं। तो 3 कलर बेस में है, ऑल 6 आपको अवेलेबल रहेंगे इन टॉप वेरिएंट है। जैसे ही टॉप वेरिएंट आता है ना अपने पास, तो रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपने मेन चैनल पे आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर से एक बार कर ही लेना, तो बेटर आपके लिए हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो मैट्स वगैरह है ना, वो भी डेस्टिनी 125 वाली इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल साइड स्पेसिफिकेशन सेम है आपका डेस्टिनी 125 जैसा भी। एक बार डेस्टिनी 125 भी आगे चल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो कलर ऑप्शन इन टोटल 6 हैं, वेरिएंट टोटल 2 डेस्टिनी 110 में रहने वाले हैं। ये रहा भाई पूरा का पूरा लाइनअप 110 का। यहाँ पे एंटॉर्क है, 125 है, तो काफ़ी हद तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाने वाले हैं। ये वो वाला कलर है जो अपने पास वहाँ पे पीछे बोर्ड पे बना हुआ है, तो ये उस टाइप से ये आ जाता है अपना सेकंड टॉप वेरिएंट। ये भी ना, ये खड़ा है देखो बेस वेरिएंट 1, 2 और 3 अभी तक के लिए। तो आगे अदर कलर भी देख लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैट ग्रे वाला जो टोन है, और बेस वेरिएंट में ये इस टाइप से भाई आपका MID रहने वाला है, एनालॉग वाला। कंप्लीट 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग रहेगा, फ्यूल गेज आ जाता है, ये सब कुछ आपको ये बेस वेरिएंट में रहेगा। चार्जर भी बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। किल स्विच आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं रहने वाला। बाकी सब कुछ अंडर सीट वगैरह यूटिलिटी वाले जो पार्ट है वो सेम रहने वाले हैं, बस चार्जर अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहने वाला। वेरिएंट यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट 4 तो वेरिएंट है, और एक यहाँ पे एनिवर्सरी एडिशन आ जाता है लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको भी अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो 5 वेरिएंट अभी के लिए जुपिटर 110 में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कलर ऑप्शन आ जाते हैं। ये एवरग्रीन वाइट कलर में भी स्कूटर का लुक ना काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और हाँ, ये रहा देखो बेस वेरिएंट वाला हेडलैम्प, जिसमें कि LED भी ही आपको ये ओवरऑल सेटअप रहने वाला है। अभी ये वाइट आ गया। ये रेड कलर में मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है इसका ना, वाइट और रेड। देन ये अपना आ गया जो मैट ब्लू टाइप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी एक बार साइड में देख लेते हैं अपन लोग। ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। ये खड़ा है देखो एनिवर्सरी एडिशन ना, लिमिटेड एडिशन वाला,
जुपिटर 110 ये लकीली मिल गया, मुझे लगता नहीं था कि ये मिलेगा। मोस्ट अवेटेड स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर, ये रहा डिस्क ब्रेक वाला पार्ट ना। सो ये ओनली मैट ब्लैक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल अभी के लिए हुआ है। कलर आपके सामने हैं सारे, कमेंट करके ज़रूर से बता देना कौन सा है कलर आपका फेवरेट है। ये है 125 वाला पार्ट भी ना। अब चेक कर लेते हैं ऐसे ऐसे करके, क्योंकि अब अपन लोग चेक कर रहे हैं फाइबर बॉडी और मेटल बॉडी क्या रहने वाला है डेस्टिनी 110 में। तो ये जो फ्रंट वाइजर वाला पार्ट है ये आप लोगों को अवेलेबल फाइबर में ही रहता है हर एक स्कूटर में। देन जो फ्रंट नोज है ये भी आपका फाइबर में ही रह जाता है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ये पैनल है ना पूरा, ये एक ही कनेक्टेड पैनल ही रहने वाला है। तो ये कंप्लीट आपको फाइबर में ही रहेगा। ये जो फ्लोर बोर्ड वाला पैनल है ये भी फाइबर में है। अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल में मिलेगा, सेम जैसे कि डेस्टिनी 125 वाले पार्ट में भी आ जाती है बातचीत। और रियर जो बॉडी है ये भी आपको कंप्लीट मेटल में ही मिलेगी। तो अगर जिस मेरे भाई को ये वाली आवाज़ पसंद है ना तो वो भी कमेंट कर देना। वैसे रियर बॉडी मेटल में है, ये एक बढ़िया पार्ट है। ये वाला एक जो पैनल है ना ये भी होता मेटल में तो और अच्छा रहता है, बट यहाँ पे ना कर्व ज़्यादा है तो उस करके वो चीज़ पॉसिबिलिटी कम हो पाती है मेटल के साथ ना। तो इस टाइप से ये आपका दो पैनल, पीछे वाला पूरा बॉडी और आगे वाला फ्रंट मडगार्ड आपको मिलेगा मेटल में। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है फाइबर में। स्कूटर का टोटल वेट है 114 kg, 114 kg डेस्टिनी 110 का टोटल वेट रहने वाला है। तो ये ऑब्वियस है फाइबर ही रहता है, ये भी ऑब्वियस है भाई फाइबर ही रहता है। यहाँ पे आ जाता है ये भी आपका फाइबर ही है, ये भी यहाँ पे फाइबर ही मिलेगा। फ्रंट मडगार्ड पे आ जाती है आपका फेवरेट साउंड है ना मेटल बॉडी वाला। तो फ्रंट मडगार्ड आपको ये मेटल में कंप्लीट ओवरऑल रहेगा। और पीछे वाला जो बॉडी है ये लो, ये भी मेटल में है, ये भी मेटल में है। जुपिटर 125 में भी मेटल में ही आती है। तो कंप्लीट मेजरली अगर अपन देखा जाए तो पीछे वाली बॉडी और आगे वाला फ्रंट मडगार्ड आपको मिलेगा मेटल में। बाकी सब कुछ फाइबर है। ये भी मेटल है, ये भी बढ़िया पार्ट हो जाएगा क्योंकि पीछे से अगर आपका डैमेज होता है तो वो भी डेंटिंग बेंडिंग के थ्रू आप लोग रिपेयर करवा सकते हो। अब बात आ जाती है जी लाइटिंग सेटअप कवर अप करने की। उससे पहले चाबी देखते हैं। तो चाबी सेम है भाई, जूम 125, डेस्टिनी 125, हीरो वीडा वाला ना वही वाला की मिलेगा। इस टाइप से कुछ इग्निशन है रेगुलर जगह पे, प्लस शटर वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। MID का स्टार्टअप, चलो इसी पॉइंट पे देख लो। यहाँ पे सेमी डिजिटल वाला पार्ट मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में कैसा आता है वो टॉप जब अवेलेबल होगा तब की तब देखी जाएगी। अब इग्निशन ऑन के साथ इस टाइप से ये हेडलैम्प आपका ऑन रहेगा। DRL, LED, प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये रहा रियर लुक, फ्रंट वाला लुक, रियर में भी टेल लैम्प जो है वो LED में ही है। तो LED में तो आपका हेडलैम्प आ जाता है। इंडिकेटर की प्लेसिंग यहाँ पे फ्रंट नोज पे रहने वाली है। चारों तरफ क्रोम रैप अराउंड, प्लस यहाँ पे देखो डेस्टिनी की मार्किंग भी आ जाती है। ठीक है, ये एक वो है मतलब ऊपर है मार्किंग, स्टिकर जो है वो ऊपर लगा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखता है। तो वो एक फील ऐसा आता है कि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। प्लस अभी के लिए हीरो सेलिब्रेट जो कर रहा है ना 125 मिलियन कस्टमर, उसका एम्बलम ये आपको एक ना सेट एंड फिनिश में दोनों साइड देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर हेलोजन में है, आगे का भी पीछे का भी। टेल लैंप और हेड लैंप आपको LED में मिलेगा। देखो ये रहा एम्बलम यहाँ पे भी। अब टेल लैंप वही सेम एज डेस्टिनी 125, स्ट्रिप वाला पैटर्न है, LED लाइटिंग वाला कॉम्बिनेशन ऑल डन। यहाँ पे आपको जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा LED प्लस हेलोजन का, प्लस जो एक ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर या फिर ब्लिंकर्स होते हैं ना वो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आया है। जब भी डेमो राइड पे अवेलेबल होगा, डेमो अवेलेबल होगा 110 वाले का, तो आप लोगों के लिए एक अच्छे से उसमें समझा पाऊंगा मैं ना। अभी अपन लोग वो चीज़ चेक नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप की, जो कि चेंज जो है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा बेस वेरिएंट में कैसा हुआ। तो आप लोगों ने हेडलैम्प तो देख ही लिया है, वही सेम हेडलैम्प अपना रहने वाला है। डिफरेंट जो आ जाएगा वो ही ये LED वाला कनेक्टेड वाला DRL वाला पार्ट। अब यहाँ पे अदर टॉप टू वेरिएंट्स में अगर अपन इग्निशन ऑन करते हैं ना तो ये आपका सेटअप ऑन रहने वाला है DRL वाला। बट अगर सेकंड बेस की वेरिएंट की देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन इग्निशन के साथ तो नहीं रहने वाला। बाकी इस टाइप से है। LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन आपको बेस वेरिएंट में मिल जाएगा और टेल लैम्प ये है अपर वेरिएंट्स का। ठीक है, अब बेस जो वेरिएंट्स हैं वहाँ पे LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और जो टॉप वेरिएंट्स है टॉप 2 वहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल लाइटिंग आपको मिल जाती है LED में विथ हज़ार्ड जैसे ऑन करके आप लोगों ने लुक देख लिया तो अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। लाइटिंग भी ऑल डन। इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग, जो कि भाई डेस्टिनी 110 के साथ हीरो ने काफ़ी अच्छा सेटअप प्रोवाइड करा है। आगे वाला टायर तो देखो वही है सेम 90-90 12 90-90 12 ग्रेडिंग है आगे के टायर की। अलॉय के साथ ही अवेलेबल ये रहेगा बेस वेरिएंट से ही। यूरो ग्रिप का रिमोरा सीरीज़ इस वाले स्कूटर में टायर लगा हुआ है। यूरो ग्रिप C8 MRF कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके लॉट टू लॉट डिपेंड करेगा।
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। सस्पेंशन पे भी ये सेम ही रहेगा जैसे कि अगेन आपका डेस्टिनी 125 पे अवेलेबल रहता है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। बेस वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, टॉप वेरिएंट में डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। ये भी एक अच्छा चीज़ आपके लिए यहाँ पे 110 सीसी कैटेगरी में स्पेशली हो जाती है। जैसे कि एक्टिवा में अवेलेबल 110 में डिस्क अवेलेबल नहीं रहता, 125 में ओनली डिस्क ही अवेलेबल रहता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जुपिटर में भी और डेस्टिनी 110 में भी आपको डिस्क भी अवेलेबल रहेगा, एक्टिवा में नहीं रहेगा। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग थी। 130 mm का ड्रम ये आपको अवेलेबल हो जाएगा विथ IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सेटअप या फिर कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप, आप कुछ भी कह सकते हो, वो अवेलेबल यहाँ पे है ही। तो आगे वाला पार्ट डन। पीछे में देखते हैं तो ब्रेकिंग तो देखो वही है, 130 mm का ड्रम, सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है विथ मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको रहेगा ही। किक भी अवेलेबल हो ही जाता है। रियर वाला अलॉय भी देख लेते हैं तो रियर अलॉय ये रहा। बेस्ट पार्ट इस स्कूटर का ना पीछे वाला टायर ही है। अब टायर में बेस्ट पार्ट क्या है? टायर में बेस्ट पार्ट ये नहीं है कि ये 12 इंच का है, उस 12 इंच का तो है ही, उससे भी एक स्टेप ऊपर गया है हीरो ना यहाँ पे, क्योंकि हीरो को भाई 14 इंचेस देने की आदत पड़ चुकी है ना जूम के साथ। जूम 110 में, जूम 125 में, जूम 160 में। यहाँ पे पीछे वाला टायर आ रहा है 100 सेक्शन का, 180/12 180/12 ये टायर की ग्रेडिंग है पीछे वाली डेस्टिनी 110 की। तो काफ़ी अच्छा टायर्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाने वाला है डेस्टिनी 110 पे। तो टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट डेस्टिनी का तो डन। अब चल लो दूसरे वाले स्कूटर पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको ओवरऑल सेटअप भी मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, ड्रम और डिस्क दोनों का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको डेस्टिनी 110 में भी मिलता है। एक्टिवा 110 में डिस्क अवेलेबल नहीं रहता, जुपिटर 110 में और डेस्टिनी 110 में डिस्क अवेलेबल रहता है। और शायद से जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, ये दो ही स्कूटर ऐसे हैं 110 सीसी कैटेगरी में, डेस्टिनी और जुपिटर, जहाँ पे डिस्क आपको अवेलेबल रहेगा। ड्रम और डिस्क दोनों का ऑप्शन है। 90-90-12 ये टायर की अपनी ग्रेडिंग है। मेजरली TVS की गाड़ियों में आपको पता ही है TVS का ही टायर अवेलेबल रहता है। सस्पेंशन की थिकनेस ये सही है, स्कूटर्स के अकॉर्डिंग ही है। देन ये आ जाता है भी आपका टायर पैटर्न, अलॉय और स्टील रिम वाला पार्ट, आप लोग वो चीज़ देख ही चुके हो। ओनली बेस वेरिएंट में यहाँ पे स्टील रिम मिलेगी, बाकी के तीनों ही वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील ही मिलने वाला है। अलॉय ड्रम और टॉप में अलॉय डिस्क आपका आ जाएगा। 130 mm का ड्रम ये रखा है और 220 mm का डिस्क यहाँ पे पेट्रोल डिस्क मिलता है, सेम जैसा कि ये जुपिटर 125 में भी आ जाता है, एंटॉर्क 125 में भी आ जाता है ना, वो भी सेम यहाँ पे भी रहेगा। अब पीछे आ जाते हैं। सो पीछे में किक तो अवेलेबल है ही, वो चीज़ अपन लोग देख ही चुके हैं। ये रहा सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, यहाँ पे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। 130 mm का ड्रम पीछे में है। पीछे वाले टायर की जो ग्रेडिंग है वो भी सेम आगे वाले की तरह ही है, 90-90-12 90-90-12 पीछे का ग्रेडिंग भी रहेगी। पीछे का कोडिंग पैटर्न ये रहा और रियर वाला अलॉय का ये रहा भाई। अब बात आ जाती है साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल कवर अप करने की। तो बेस्ट पार्ट ना यहाँ पे ये है कि ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, साइड प्रोफाइल वाली सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस आपको सेम मिलता है एज डेस्टिनी 125, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो सेम है ना यहाँ पे 110 और 125 में। उसी में से यहाँ पे जो सीट का साइज़ है वो आपको सेम है 125 सीसी कैटेगरी वाला। अब इसके बराबर का ही सीट आपको जुपिटर 110 पे भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी जुपिटर 110 और 125 में सेम आपको प्लेटफॉर्म यूज़ होता है। अंडर सीट स्पेस भी जुपिटर 110 में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी सेम 125 वाला पार्ट ही कैरी कर रहा है। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे भी आपको मिल जाने वाला है। अच्छे खासे साइज़ का आपको फ्लोर बोर्ड भी मिल जाता है। और लोगों की जो एक वो रहती है ना डिमांड, सिलेंडर यहाँ पे आ जाता है या नहीं है, उसकी एक चीज़ देखो छोटी सी, ये चीज़ मैंने भी अभी नोटिस की है। ये वाला जो कर्व आ रहा है ना रियर बॉडी का, ये जो कर्व है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये वाला स्पेस आपको थोड़ा सा स्पेशियस यहाँ के कंपैरिजन में, अब इसको यहाँ से मैच करो तो भाई अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। बढ़िया पार्ट ये हीरो ने करा है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस ये वाला भी मिल जाता है। सीट हाइट 770 mm की है, 770 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, व्हील बेस है 1302 mm का, 1302 mm का टोटल व्हील बेस है। स्कूटर का टोटल वेट है 114 kg, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फ्यूल फिलिंग यहाँ पे एक्सटर्नल में मिल जाता है, जो भी आपका इग्निशन से ही ओपन होगा। यहाँ पे रहेगा इसका फ्यूल फिलर कैप, वाइट वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे रोशनी अच्छी है। तो 5.3 लीटर 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि अगेन सेम है एज जितने भी स्कूटर आते हैं, फिर चाहे वो 125 हो 110 हो, सभी में ऑलमोस्ट इतना ही आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी रह जाता है। इवन के एक्सिस वगैरह में तो आपको 5 लीटर ही मिलता है, यहाँ पे 5.3 लीटर है, जो कि होंडा के स्कूटर्स में मिलता है ना, वो वाला पार्ट है। जुपिटर में भी इससे कम है, जुपिटर 110 में शायद से 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। तो साइड प्रोफाइल वाला पार्ट भी ऑल ओके। अब कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल ऑफ TVS जुपिटर 110। सीट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी अच्छा है, भी अंडर सीट भी अपन लोग खोल के देख लेते हैं। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है भाई 770 mm,
770 mm का टोटल सीट हाइट है, 5.1 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसकी की पोजीशन ये रहा आगे की साइड, और फ्लोर बोर्ड के नीचे रहने वाला है फ्यूल टैंक की पोजीशन, वहाँ पे से नीचे ये आपका 5.1 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस है 1275 mm का। स्कूटर का टोटल वेट है 106 kg, 106 kg जुपिटर 110 का टोटल आपका वेट रहने वाला है। सो इस वाले पार्ट पे अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने ये फ्लोर बोर्ड और वो कर्व वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई दिया है, उसी के साथ साथ लो सीट हाइट है, वो चीज़ को इतना बड़ा मेजर पार्ट नहीं है क्योंकि स्कूटर्स में इतना ही सीट हाइट रहता है। टायर्स वाला सेटअप काफ़ी अच्छा है। एक बेस्ट पार्ट जो हो जाता है वो है भाई यहाँ पे बेस वेरिएंट होने के बाद भी आपको USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। ये रहा देखो, USB टाइप चार्जर आपको मिल जाता है विथ ये यूटिलिटी स्पेस। तो चार्जर है बेस वेरिएंट में भी। ये एक थोड़ा सा अलग हट के बात आ जाती है। पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का है जो कि आपको ग्रिप प्रोवाइड अच्छी करेगा। मेटल बॉडी मिल जाती है, जैसे कि आपका स्कूटर अगर डैमेज हो तो वो आप इजीली डेंटिंग पेंटिंग के थ्रू रिपेयर करवा सकते हो। लो सीट हाइट है एंड देन वो तो स्कूटर में अकॉर्डिंग कॉमन रहता ही है। जो सीट वाला साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अंडर सीट देख लेते हैं। अंडर सीट स्पेस भी सही है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते और इतना ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते। बट यहाँ पे ये आपको बूट लैंप मिल जाएगा जो कि सेम 125 और जूम 125 में अवेलेबल रहता है। डेस्टिनी में और जूम में भी आपको ये लगेज लैंप यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी एक छोटा सा बेस्ट पार्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में भी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसको मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में भी जुपिटर 110 काफ़ी अच्छे नंबर्स आपसे लेके जाएगा क्योंकि बेस्ट पार्ट तो अंडर सीट हो जाता है। प्लस ये जो फ्रंट वाला जो एक कह सकते हैं फ्रंट माउंटेड फ्यूल टैंक का पोजीशन रहने वाला है ना, तो इसके लिए भी आपको बार बार ना तो पीछे चाबी देनी है या आप लोग सिंपली इग्निशन से ही ओपन कर सकते हो। बढ़िया पार्ट ये भी हो जाएगा। चार्जिंग पोर्ट अपर वेरिएंट्स में अवेलेबल रहता है, बेस वेरिएंट में चार्जर अवेलेबल है नहीं है। तो ये भी एक बात है, अगर आपको चार्जर की नीड है तो आप थोड़े से वेरिएंट पे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा भी पार्ट है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। हज़ार्ड है, LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। देन आप लोगों ने देख ही लिया है बेस वेरिएंट में ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल ये भी नहीं रहता है। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ये वाला वेरिएंट भी हो जाता है उस अकॉर्डिंग भी। जो आपका सेकंड टॉप है या फिर इससे नीचे वाला है वो भी एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। बट मेजरली ये जो सेकंड टॉप वेरिएंट है ना, ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको लिए रहने वाला है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाएगा, एक ही यूटिलिटी स्पेस आ जाएगा आगे के साइड। देन यहाँ पर आपका ये USB टाइप चार्जर पोर्ट फ्रंट इग्निशन के साइड में ही आ जाएगा। और देन अब ये अंडर सीट स्पेस ये रहा भाई, 33 लीटर का बड़ा सारा अंडर सीट स्पेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जिसमें कि 2 हेलमेट इजीली आपके अवेलेबल मतलब रख सकते हो। टूरिंग करनी है स्कूटर से, चाहे वो 125 वाला पार्ट हो और 110 वाला पार्ट हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ना टूरिंग के लिए मतलब आप लगेज भी इसी में लेके चल सकते हो। फ्लोर बोर्ड का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है आगे के लिए ना, मतलब स्पेस भी हो सकता है। यहाँ पे गैस सिलेंडर भी आपका आ सकता है ईजिली, क्योंकि ये वाला जो कर्व आ रहा है ये भी है सही, मतलब आ सकता है। छोटे साइज़ वाला सिलेंडर गैस सिलेंडर तो आपका आ ही सकता है। तो प्रैक्टिकलिटी वाले पार्ट में जुपिटर 110 तो भाई इसको 10 में से 10 देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप है। प्लस हाँ, मेटल बॉडी अपन लोग भूल रहे थे, वो भी एक थोड़ा सा पार्ट आप प्रैक्टिकलिटी में ही काउंट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ हाँ, याद आ गया सही टाइम पे, स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ यहाँ पे जो अपर वेरिएंट्स में आपको 10x10 नेविगेशन मिल जाता है, वो भी एक यूज़ करने वाला ही फीचर है। काफ़ी अच्छा यूज़फुल चीज़ वो भी हो जाती है। सो नाउ अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड और माइलेज की वाइट वाले डेस्टिनी 110 के साथ। यहाँ पे एक्सटेक भी मेंशन नहीं है, जैसा कि डेस्टिनी 125 में एक्सटेक आता है। अभी एक बार इसी पॉइंट पे दिखा देता हूँ चल के ना तो मैं। तो इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे किक भी अवेलेबल रहेगा। इंजन ये रहने वाला है 110.9 सीसी का, ऑलमोस्ट 111 सीसी का, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स E20 अपडेटेड CVT ट्रांसमिशन के साथ ये इंजन रहेगा। 8.07 HP का पीक पावर है, 8.07 HP का पीक पावर है और 8.87 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। 114 kg टोटल स्कूटर का वेट रहने वाला है। टॉप स्पीड माइलेज की बात करते हैं तो टॉप स्पीड तो देखो वही आपका रहने वाला है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, लगभग 90, 92, 95। सो ये एक इंटरवल आप लोग लेके चल सकते हो। और माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज जो हीरो यहाँ पे क्लेम कर रहा है ना, वो आ रहा है भाई लगभग अराउंड 55 तक, 56 तक हीरो क्लेम कर रहा है शायद से। बट आप यही 50-55 तक का क्लेम करके चल सकते हो। 110 सीसी वाला 50 से 55 i3s भी मिल जाता है। तो ये अपनी डिटेल डन। अब 125 वाला पार्ट देख लेते हैं। डेस्टिनी 125 में क्या कुछ चेंज है। तो ये डेस्टिनी 125 का टॉप वेरिएंट है। ऐसा वाला जो बैकरेस्ट है ना, ये आपको 110 में भी टॉप वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे ये ब्रॉन्ज वाला, कॉपर वाला क्रोम आ जाता है। डेस्टिनी 125 की मार्किंग भी उसी में है, एक्सटेक की मार्किंग भी यहाँ पे आ जाती है। और ये है देखो डायमंड कट वाला ना अलॉय, जो आपको टॉप वेरिएंट डेस्टिनी 110 में भी
हो सकता है सेम सही पार्ट अवेलेबल रहेगा। इसकी टायर की ग्रेडिंग देख लेते हैं, ये भी सेम है 180/12। जो टायर आपको पीछे वाला डेस्टिनी 125 में मिल जाता है ना 100 नंबर का, 180/12 का, वही चीज़ भाई अपने को 110 वाले डेस्टिनी में भी मिल जाता है। तो ये है अब इस टाइप से कुछ ये फ्रंट लुक है भाई डेस्टिनी 125 का। यहाँ पे प्रोग्राम डेफाई का भी एक छोटा सा स्टिकर आ जाता है और ये ड्यूल टोन वाला सेटअप आ जाता है जो कि वहाँ पे 110 वाले पार्ट पे अवेलेबल नहीं है। ये भी नया वाला है देखो 125 मिलियन। तो डेस्टिनी 125 का भी वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी, काफ़ी सारे कंपेरिजन्स 125 सीसी स्कूटर के साथ। सो नाउ अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज और टॉप स्पीड नंबर ऑफ जुपिटर 110 के बारे में। सो यहाँ पे इंजन जो अपना रहने वाला है 113.3 सीसी, 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक OBD2B E20 अपडेटेड ये अपना इंजन रहेगा। 7.91 HP का पीक पावर है, 7.91 HP का पीक पावर है और 9.2 Nm का टोटल टॉर्क है। और विथ TVS इंटेलिगो जो रहता है उसके साथ आपको टॉर्क मिल जाता है 9.8 Nm का, 9.2 और 9.8 Nm का टोटल यहाँ पे टॉर्क मिल जाता है। CVT ट्रांसमिशन के साथ TVS के सभी स्कूटर्स अवेलेबल रहते ही हैं। प्लस यहाँ पे आपको टॉप स्पीड जो मिल जाएगी वो एक 110 सीसी वाले ही सेटअप रहेगा, लगभग 90-92 तक, 90-92। और माइलेज TVS यहाँ पे जो क्लेम करता है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा, एक आप कह सकते हो 55 के आसपास का क्लेम रहता है, बट आप 48 से 52 तक का एक इंटरवल लेके चल सकते हो, 48 से 52 तक का इंटरवल लेके चल सकते हो, तो अपना पार्ट डन हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा इस अकॉर्डिंग, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और स्कूटर से मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक वीडियो में, चाहे वो किसी भी स्कूटर का हो, स्कूटर चाहे 110 हो, 125 की कम्यूटर हो, 125 स्पोर्ट्स हो, और 150 वाला सेटअप तो 28 हो, जैसे कि एंटोर्क भी आने वाला है बहुत ही जल्दी ना। तो यहाँ पे से माइलेज की एक्सपेक्टेशन जितनी कम रखोगे ना आप किसी भी स्कूटर से, उतना ही सुखी आप रहोगे, तो बढ़िया पार्ट आपके लिए हो जाता वाला है। तो ये है माइलेज वाला नंबर अपना ऑल डन। अब ये वीडियो ऑल डिटेल डन हो जाती है। अब प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। तो अब भाई प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जुपिटर 110 की बेस वेरिएंट जो आपको कॉस्टिंग रहेगी ना, वो आ रहा है अभी के लिए भाई 90,000 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज, 90,000 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज रहेगा। लगभग 95 तक के आसपास आपका हो जाता है विद एसेसरीज। बेस वेरिएंट की बात ये हो रही है और प्राइस पॉइंट एंड हो रहा है यहाँ पे जो टॉप वेरिएंट डिस्क ब्रेक वाला रहता है ना, स्पेशल एडिशन से नीचे वाला, उसकी प्राइस आ रही है 1,07,000 कंप्लीट ऑन रोड जयपुर विथ एक्सेसरीज। सो ये एक प्राइस वाला नंबर आ जाता है। हल्का फुल्का 1,000 रुपये का अंतर है अगर आपको स्पेशल एडिशन एनिवर्सरी एडिशन वाला पार्ट यहाँ पे लेना है तो इस टाइप से ये अपना चेंज रहेगा। तो अब डेस्टिनी 110 की बात करते हो तो डेस्टिनी 110 की जो प्राइसिंग है वो है 86,000 ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज। तो 86,000 और 90,000 ये अपना बनता है भाई प्राइस डिफरेंस बेस वर्सेस बेस में, ठीक है। तो बेस वर्सेस बेस में 86,000 विदाउट एसेसरीज डेस्टिनी 110 और 90,000 लगभग आपको जुपिटर 110 का बेस वेरिएंट कॉस्ट करेगा। सो ये अब हो जाती है भाई अपनी ऑल डिटेल डन। लगभग 4,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आपका आ जाता है डेस्टिनी 110 वर्सेस जुपिटर 110 बेस वर्सेस बेस में। 4,000 रुपये महंगा हो जाता है जुपिटर 110, बट जुपिटर 110 में आपको उस चीज़ में एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा, एक तो बढ़िया सा सीट का साइज़ मिल जाएगा, देन आपका जो डबल हेलमेट वाला अंडर सीट स्पेस 33 लीटर का वो भी मिल जाएगा। आगे में ये प्रॉपर फुल फ्लोर बोर्ड, खैर दोनों का ही स्कूटर्स का अच्छा है, वो चीज़ भी पार्ट काफ़ी हद तक सिमिलर भी चीज़ें हो जाती है। डेस्टिनी 110 भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर देता है। तो अब ये वाला वीडियो एंड कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा ही वीडियो हो गया, बट अगेन स्कूटर्स के वीडियो थोड़े से लंबे हो ही जाते हैं। डेस्टिनी 110 के साथ डियो 110 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। डेस्टिनी के साथ एक्टिवा का भी वीडियो आ रहा है लाइंड अप है। अब मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।